ले आऊंगा सरकार। तुम अगर दवाई दिला सकते हो दिला दो, नहीं तो मैं बता रहा हूँ कोई तुम्हें दिल्ली में वोट कोई किसी को नहीं देगा, कोई वोट कोई नहीं देगा। कोई एक चीज की परेशानी है सर, कोई देख नहीं रहा हम कितने कितने पैसे किस तरह से खर्च हो रहे हैं, फिर भी हमारे रिलेटिव हमारे पेशेंट बच ही नहीं पा रहे हैं। ना सीएम साहब कुछ कर पा रहे हैं, ना पीएम साहब कुछ कर रहे हैं, खाली ये मन की बात हो रही है। 10 लीटर का सिलेंडर लेकर आया, उससे क्या होगा, कितनी में चलेगा? मैं भर के लाया हूँ 10 लीटर में से 6 या 5 लीटर गैस आएगी। 1 घंटे ज़्यादा नहीं चलेगा, सिर्फ 45 मिनट्स हाई फ्लो पे। कहाँ जाए? तो आपका पेशेंट को कौन सी सरकार? आपके पास जाए, बीजेपी के पास जाए, कांग्रेस के पास जाए, कौन देगा हमें ऑक्सीजन? पेशेंट ऊपर है। टॉम्बीजुलैब इंजेक्शन मिलेगा, रेमडेसिविर मिलेगा, कहाँ मिलेगा? कौन सी पुलिस की निगरानी में कौन से डिस्ट्रीब्यूटर मिलेगा, मुझे बताइए, मैं जाके लेता हूँ। पूरी दिल्ली में नहीं है, ब्लैक में आपको चाहिए 35,000 रुपीज़, इट्स रेडी, 1 घंटे में आपको मिलेगा। टॉम्बीजुलैब 2 लाख रुपए का आपको चाहिए, आपको 1 घंटे में मिलेगा। हमारे पास पैसे नहीं है, खरीदे रेमडेसिविर पहनते, उसका 2 लाख नहीं है, पेशेंट मरेगा। कौन सी सरकार देगी इंजेक्शन? कहाँ इंजेक्शन? मैंने खरीदा 35,000 रुपये का, मैंने खरीदा 30,000 रुपये का, मैंने 28 का भी खरीदा, मैंने 18 का भी दिया है। कोई एक चीज की परेशानी है सर, कोई देख नहीं रहा हम कितने कितने पैसे किस तरह से खर्च हो रहे हैं, फिर भी हमारे रिलेटिव हमारे पेशेंट बच ही नहीं पा रहे हैं। पेशेंट हमारा 20 दिन से यहीं पे है, कोरोना पॉजिटिव थे लेकिन अब नॉर्मल हो चुके हैं। हाँ। और ऑक्सीजन की वजह से हमको बहुत सफ़र करना पड़ रहा है, हमें इधर उधर बहुत भागना पड़ता है सर। इस अस्पताल में बहुत कम है, ये लोग अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहे हैं, बट जितना इनसे अरेंज होता है ये लोग करते हैं। हाँ। अब नहीं हो पा रहा तो इन्होंने हमको बोला आप अपनी अरेंजमेंट करो, तो हम अपनी भी अरेंजमेंट करने लग रहे हैं। नहीं सर, कोई कांटेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है, जहाँ मिलता है वहाँ जाते हैं, जब जाते हैं तो वहाँ पता लगता है गैस ही नहीं है। मेरे कल फादर को मैं यहाँ से डिस्चार्ज करा के लेके गया हूँ, ओनली बिकॉज कि यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है। ये हॉस्पिटल है, ये मॉडल टाउन नॉर्थ दिल्ली का बेस्ट हॉस्पिटल है, इनके हाथ में कुछ नहीं है। एंड ये आईसीयू में था, ये नीचे लेकर आए क्योंकि हम भी रात लाइन में भर के इसको भरवा के लाए हैं। तो अभी इसको रख रहे हैं कि अपने पेशेंट जो हमारे वेंटिलेटर पे है उनको कोरोना है, कोरोना से उनके सारे जो पैचेस हैं पूरे चेस्ट में, लंग्स उनके एकदम मतलब डैमेज हो चुके हैं, मल्टीपल फेलियर हो रहा है। बट ऑक्सीजन के ऊपर है, बट ऑक्सीजन भी इस हॉस्पिटल में अब ख़त्म हो चुका है। अब जो ये इनका ये पूरा प्लांट है यहाँ पे जो इन्होंने बनाया हुआ है, ये अभी आए हैं सिलेंडर्स, 8-9 सिलेंडर्स अभी आए हैं। ये ना सीएम साहब कुछ कर पा रहे हैं, ना पीएम साहब कुछ कर रहे हैं, खाली ये मन की बात हो रही है। सर अभी एडमिट नहीं कराया, एडमिशन के लिए आए हैं, लेकिन इस समय जो है यहाँ पे इन पे ऑक्सीजन ही नहीं है, तो ये कर नहीं। माफी मांगो उन 2 लाख परिवारों से जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। माफी मांगो उन लाखों भारतीयों से जो ऑक्सीजन और दवाओं की तलाश में भटक रहे हैं। माफी मांगो उन हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स से जिनके पास लोगों की मदद करने के लिए पर्याप्त सुविधा नहीं है। शमशान के उन वर्कर से माफी मांगो जिनका शवों की बढ़ती संख्या के साथ संघर्ष बढ़ता जा रहा है। उन प्रवासी मजदूरों से माफी मांगे जिन्हें अपने गांव वापस जाने के लिए मजबूर किया गया है। उन व्यवसाय करने वालों से माफी मांगो जिनको अपना काम धंधा बंद करना पड़ा है। उन नागरिकों से माफी मांगो जो आपकी जगह काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी माफी मांगे भारत माता से, जिसकी भूमि को आपने चिताओं से पाट दिया है। और हां, माफी तो आपको मांगनी ही होगी अपनी हर नाकामी। जय हिंद। भूख से बिलबिलाती प्रजा ऑक्सीजन और बेड के बिना मरी जा रही है और राजा बेटे की शादी में इंद्रलोक की परियों को नचवाने में व्यस्त थे। इधर लाशों की ढेर पर मातम, चीख और पुकार मचा था, उधर पटाखे फूट रहे थे और 7वें सुर में मंगल गीत गाए जा रहे थे। छनुक पुराओ मंगल गाओ, छनुक पुराओ मंगल गाओ, अति मनसुख पायोरी अलबेला साजन आयोरी।
पाई पाई की मोहताज पब्लिक को अस्पताल तो छोड़िए, कईयों के पास दवाई खरीदने तक के पैसे नहीं। और उधर राजा विधायक ने राजकुमार बेटी की शादी में कुबेर को प्री बुकिंग ऑर्डर पर बुलाया था। कुबेर ने भी खिदमत में सारे खजाने खोलकर खजांचियों को नोट उड़ाने के स्पेशल काम पर लगा दिया था। इधर एक तान छोड़ता उधर आसमान नोट उगलने लगते, फिर दूसरा तान छोड़ता और नोटों की बारिश होने लगती। राजकुमार के स्वयंवर में पैसे ऐसे उड़ाए जा रहे थे मानो पारिजात के पुष्प की वर्षा हो रही हो। जैसे लाश देखकर गिद्ध नाचते हैं ना, वैसे ही सतरंगी समा बांधकर नाच गाना चल रहा था। बिहार के अररिया में भूलोक पर साक्षात स्वर्गलोक उतर आया था। इंद्रलोक की अप्सराएं भूलोक पर कथक और कुचिपुड़ी कर रही थी। इंद्रदेव भी गहन चिंता में थे। देवताओं के दिमाग की नसें सोच सोच कर फटी जा रही थी। इतना विहंगम स्वयंवर था कि देखने वालों की आंखें भी फटी की फटी रह गई। ये देखने आई हाड़ मांस की सारी कठपुतलियां नोटों की बारिश में तरबतर होकर तालियां बजाने लगती थी। काहे का कोरोना, कौन सी सरकार, कौन सा कर्फ्यू, कौन सा कानून। पापा विधायक हैं तो बेटे की शादी को वक्त और समय की सीमाओं में बांधने की हिम्मत भला कौन अधिकारी दिखाए, और ऊपर से अपनी सरकार है, तब तो और घी लगाकर मूंछों पर ताव बनता है। गरीबी और मजबूरी के सीने पर इससे भयंकर और विकट अट्टहास आज तक नहीं देखा था। विधायक के बेटे की शादी में पूरा मोहल्ला दीवाना बना पड़ा था। भीड़ बढ़ती गई और सरकार के सारे कायदे कानून मसल दिए गए। नीतीश कुमार के सारे ऑर्डर को बीजेपी विधायक विद्यासागर केसरी जैसे मुंह चढ़ा रहे थे। शादी में 100-200 तो छोड़िए, हजारों लोग आए। सोशल डिस्टेंसिंग की खूब ऐसी तैसी हुई। अधिकारियों और मंत्रियों का रौब तो आम आदमी पर दिखता है। वीआईपी और विधायक का नाम सुनते ही वो मंदबुद्धि बन जाते हैं। सोचने समझने की सारी ताकत उनकी शून्य हो जाती है। अब पापा भय विधायक तो डर काहे का, इसे ही कहते हैं सत्ता के नशे में चूर हो जाना। इस नशे के पागलपन में विधायक विद्यासागर केसरी